सत श्री अकाल, केम छो आदाब। मेरा नाम है शुभ मिर्ज़ापुरिया और आप सुन रहे हैं द सोशल इंटरकोर्स, क्योंकि ये बातें हैं दिल की, दिल से। और आज हमारे शो में आए हैं डॉक्टर उदित नारायण, जो अपनी दिल की बात कहेंगे कुछ इस तरीके से जो कि आप सुनेंगे और आपके दिलों तक वो बातें पहुँचेगी और आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि ऐसा वो क्या कहना चाहते हैं जो आम लोगों तक और हम सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदित। एंड ये सोशल इंटरकोर्स है, शो है जो कि जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो मेन मकसद रहता है वो शो में ये है कि जो आम लोग होते हैं जो इस इंडिया को बनाते हैं, उस मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम की बातें, उनके दिलों की बातें हम अपने इस शो में रखते हैं। ऐसी बातें जो आम इंसान से कोई नहीं पूछता, और जब भी वो कहे भी तो किससे कहे। सीधी सी बात है कि सुनने वाले बहुत कम है कहते हैं, और अगर कोई सुन भी लेता है तो किसी को इतना फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसी दिलों की बातें होती हैं जो कि ये कह सकते थोड़ी खट्टी मीठी भी होती हैं। कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल होती है, जिसको लोग ये अवॉइड भी कर देते कि चलो ठीक है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है कि चलो कोई नहीं, होता रहता है, ये होएगा, देख लेंगे, आगे आगे होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो इस तरीके की बातें हम आम लोगों के दिलों की जो बातें होती हैं वो हम उनके जुबान तक लेके आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनकी ये जो बातें होती हैं ये उन 1 करोड़ लोगों तक जा सके, कि मे भी हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि वो आपकी जो बातें होती है वो 1 करोड़ के लोगों तक की भी वो बातें हो सकती हैं जो कि वो कह नहीं पाते हैं, लेकिन कहना चाहते हैं बहुत लोगों से। लेकिन वही बात होती है कि उनका सुनने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। तो बहुत बहुत स्वागत है उदित, और तुम अपने बारे में मुझे बताओ, तुम कहाँ से हो, और तुम आज जो ये काम करने जा रहे हो, क्योंकि ये जो काम है जो तुम करने जा रहे हो, अपनी बात कहने जा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा गट्स चाहिए, क्योंकि अपने दिल की बात कहना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने बारे में बताओ उदित। थैंक यू शुभेंदु, मुझे इस पॉडकास्ट में इन्वॉल्व करने के लिए थैंक यू फॉर दैट। मेरा नाम है डॉक्टर उदित चेत्री। मैं रहने वाला हूँ दार्जिलिंग से। तो मैं अभी फिलहाल मैं एमिटी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर रहा हूँ। और वैसे मेरी ग्रेजुएशन है बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी। सो आपके इस पॉडकास्ट में मेरे तरफ से तो ये रहेगा कि टॉपिक ये है कि एजुकेशन को लेकर। अच्छा, मतलब आपको इस तरीके का ऐसा, मतलब उदित, मैं ये यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बात है कि दार्जिलिंग जैसा जो शहर है जहाँ लोग मतलब जो चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ की चाय की पत्तियां वहाँ पर उगाई जाती हैं, और वहाँ से जो है चाय पूरे वर्ल्ड में मैं कहूँगा किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि तुम उस छोटे शहर से बिलोंग करते हो जो कि इतना खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि बहुत कम लोग दार्जिलिंग को उनके लोगों से जानते हैं। वहाँ के लोगों का दिल जो है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही खूबसूरत है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इंडिया के जो छोटे छोटे जो शहर है, जो इस तरह के शहर है जहाँ पर बेसिकली वहाँ ये देखा जाता है कि वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, और वहाँ मुझे लगता है वहाँ तक की बातें नहीं पहुँच पाती होंगी कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। कहने को तो शोज बहुत सारे हैं, लोग अपनी बातें, बड़े बड़े लोग अपनी बातें रखते हैं, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, लेकिन जब ये दार्जिलिंग और छोटे छोटे जो शहर हैं, आपके सिलीगुड़ी हो गए, और बहुत से मुंबई के कुछ कुछ छोटे छोटे शहर हैं, लखनऊ के आसपास के जैसे एरिया हैं जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के लोगों के अंदर भी बहुत सारा कहने को होता है। और मैं बहुत ही ग्लैड हूँ इस बात से कि तुम अपनी बात अपने इस शहर के थ्रू रख रहे हो। शहर वाले भी तुम्हारे सुनेंगे इस चीज़ को, और उन्हें तुम पे बहुत बड़ा नाज होगा कि तुम एक अपनी दिल की बातें रख रहे हो जो कई लोगों की दिल की बातें हो सकती है। तो तुम और अपने बारे में बताओ और आगे बताओ। और मैं तुमसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ऐसी जो मैं
सबसे पूछता रहता था जब मैं छोटा था, मैं जो ऑब्जर्व करता था कि ऐसी कौन सी बातें होती है, ऐसी कौन सी चीज है जो डॉक्टर उदित को इतना ज्यादा अंदर से झकझोर देती है जब वो देखता है, जब वो महसूस करता है उस चीज को, जब वो ये फील करता है कि यार ये जो हो रही है ये गलत हो रहा है, इस पे क्यों नहीं कोई लोग बात करते हैं। तो मुझे इस चीज के बारे में भी खुल के कुछ बताओ जो तुम्हारे दिल से। वैसे मैंने अपनी पढ़ाई दार्जिलिंग से किया है और हाफ पढ़ाई मैंने अपनी अरुणाचल से की है। तो बेसिकली मैं बचपन से ही एक एवरेज स्टूडेंट था। तो होता क्या है कि स्कूल्स वगैरह में तो मतलब मतलब टीचर्स वगैरह जो होते हैं वो अपने प्रेफरेंस हर वक्त अच्छे स्टूडेंट्स को देते हैं, जो पढ़ाई में हर वक्त अच्छे होते हैं, ठीक है। तो एक कहावत भी है उसको लेकर के, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल सही बात बोली। बट मेरे तरफ से इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग जब पढ़ाई करते हैं और एवरेज स्टूडेंट होता है, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, मतलब मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे भी मतलब कि फील होता था कि मुझे भी आगे बढ़ना है और मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंस चाहिए। बट टीचर्स क्या होते हैं कि मतलब उनके नजरों में कुछ बच्चे ही होते हैं बस। बिल्कुल सही बात। तो हर वक्त वो उनके मुताबिक वो ही सब मतलब कि आगे बढ़ेंगे और बाकी लोग मतलब वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उस चीज पे। तो मतलब कि मैं इस दौर से गुजरा हूँ और अभी फिलहाल भी मैं गुजर ही रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ और मैंने देखा है अपने कॉलेज में मतलब कि जो फर्स्ट ईयर में जो टॉपर्स थे और मतलब कि और मेरे जो इमेज है मैंने अपने आप को बदला है उसके हिसाब से। पहले जो मेरी इमेज थी मैंने अपना मतलब कि एबिलिटीज जो होते हैं मेरे, जो कॉम्पिटेंस जो होते हैं मेरे, मैंने अपनी चेंज की है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं जो पहले था वो मैं अभी हूँ, ठीक है। मेरी नॉलेज बढ़ गई है काफी सारी। मैं मतलब कि बातें वगैरह कर लेता हूँ, मतलब कि टीचर्स वगैरह सोचते हैं कि मतलब हाँ ये जब पहले आया था ये ऐसा था, अब ये है, अब भी वो ऐसा ही है। सो टीचर्स क्या करते हैं, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं स्टूडेंट को। एंड मुझे लगता है कि मतलब कि ये जो टीचर्स का रोल है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है एक स्टूडेंट को बाहर आने में, ठीक है। और उनको मतलब कि इंस्पिरेशन मिलता है टीचर्स अगर उनका साथ देंगे। तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ यही टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सोसाइटी में। उनको हम स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि डिवाइड कर दे स्टूडेंट्स को, और मतलब कि सबको एक बराबर का मौका मिलना चाहिए। तो मुझे जैसे जो तुमने ये बात बोली, ये चीज मैंने भी कभी महसूस की हुई है कि जब जैसे मैं भी बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, मैं बहुत ज्यादा इतना पढ़ने लिखने का, क्योंकि मैं खेल कूद में ज्यादा रहा हूँ। तो मुझे भी ये कहीं ना कहीं तुम्हारी बात ये जस्टिफाई पूरी लगती है एक तरीके से कि जब एक हमारे भारत में जो एक कल्चर है बच्चों को देखने का शुरू से, कि एक बच्चा जो 100 आउट ऑफ 100 100 आउट ऑफ 90 लेके आ रहा है और एक बच्चा जो 100 आउट ऑफ 80 या 70 लेके आ रहा है या 60 लेके आ रहा है, तो उनको पढ़ाई भी, उनकी टीचर्स की जो होती है वो पढ़ाई भी कैटेगरी भी डिवाइड हो जाती है उनके देखने के नजरिए से, और उनका कहीं ना कहीं मानसिकता चेंज हो जाती है। अच्छा, ये मतलब उनका एक वो भी हो जाता है, एक नेचर भी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है कि मतलब वो मतलब कि डाउन फील करते हैं और अपने आप को मतलब कि हर वक्त सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा मतलब कुछ भी। तो अगर टीचर्स हमें ये मतलब दिलासा दे कि मतलब हाँ तुमसे हो पाएगा, मतलब तुम अच्छे स्टूडेंट हो, तुम कर पाओगे आगे फ्यूचर में, और इम्पोर्टेंस दे, हमें हेल्प करे एज अ गाइड, तो मतलब कि मुझे लगता है कि हम काफी आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स भी ना। और जो बैक बेंचर्स हैं वो भी काफी कुछ सीख सकते हैं, मतलब कि जो भी हमारे टीचर से वो जैसा हमें गाइड करेंगे। तो तुम मुझे ये बात बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि बैक बेंचर होना, जैसे तुमने ये बात बोली है, ये आज के टाइम की मुझे लगता है सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक होता है जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, बैक बेंचर्स वर्सेस टॉपर्स जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या तुम्हें लगता है कि एक बैक बेंचर होना आज के टाइम में गलत चीज है? क्या तुम्हें लगता है कि यार बैक बेंचर्स या कभी वो बैक बेंचर इसीलिए हो जाते कि वो उनको कुछ आता नहीं है, उनके अंदर किसी बात का डर होता है, वो इग्नोरेंस की वजह से पीछे चले जाते हैं, टीचर के सामने दिखना नहीं चाहते हैं, या स्टूडेंट्स का रवैया कुछ ऐसा हो जाता है उनके प्रति कि वो बोलना तो चाहते हैं बट क्या कहते हैं, वो सोचते हैं हाइड होने लगते हैं। होता ना कि किसी को डराओ खूब बच्चे को, और फिर डराने बाद वो फिर अपने लोगों से ही दूर भागने लगता है।
तो क्या तुम्हें लगता है कि एक बैक बेंचर होना क्या इस इंडिया में गलत है एक तरीके से? बैक बेंचर होना कोई गलत बात नहीं है, बट उस बच्चे के ऊपर है कि मतलब कि स्टूडेंट के ऊपर है कि वो पढ़ाई को कितने डीपली ले रहा है, ठीक है। मैं भी एक टाइम में बैक बेंचर था। बैक बेंचर से मैं फिर फर्स्ट बेंच पर आया हूँ, ठीक है। तो बैक बेंचर में क्या होता है कि मतलब हमें ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं मिल पाता, मतलब कुछ भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम अपने दुनिया में होते हैं, ठीक है। और फर्स्ट बेंचर्स में क्या होता है कि वो टीचर से हर कुछ ग्रैस्प कर लेते हैं। वो फर्स्ट बेंचर्स के लिए वो बहुत ही अच्छा चीज है, बट एज अ बैक बेंचर मुझे मालूम है, मैं भी मतलब कि लेक्चर्स वगैरह पहले सुनता नहीं था। तो क्या होता है कि मतलब कि हम खुद जाकर के खुद पढ़ते हैं उसे। तो आई थिंक कि बैक बेंचर्स उनका दिमाग ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब वो ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे कि मैं खुद से गया और मैंने बुक्स खुद से खोले, ठीक है। उस बुक से जो भी पढ़ाया मैंने टीचर्स का तो सुना नहीं, ठीक है, और मुझे प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बट स्टिल मैं उस चीज को पढ़ करके मैं खुद से समझ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, तो वो चीज एक हम अपने ही टीचर बन रहे हैं, समझ रहे हो। तो मेरा मतलब ये है कि मतलब हाँ वो सब स्टूडेंट सब कर रहे हैं, लेकिन जब टीचर्स वगैरह क्या होता है कि मतलब वो उनको मतलब कि उनका जो मेहनत है वो नहीं देखते हैं कभी कभार टीचर्स, तो उनको वो चीज जो फील मतलब उनको नीचे खींच लेते हैं, मतलब तभी वो अपना आपको मतलब कि फुल पोटेंशियल वो अपना एग्जाम्स वगैरह कुछ में नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं भी अपने स्कूल टाइम में मतलब कि एक एवरेज स्टूडेंट था, हाँ, प्लस मेरी मैथ्स में काफी बुरे मार्क्स आते थे, ठीक है। तो मेरे डैड कहते थे कि मतलब कि जाओ तुम टीचर्स से पूछो, वो तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। बट क्या था कि मैं कभी मैंने एक बार पूछ दिया था किसी से कुछ क्वेश्चन, बट उनके हिसाब से उनका जो रेस्पॉन्स था मतलब कि ये था कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता तो छोड़ो, नहीं आंसर्स नहीं बताने तुम्हें। उन्होंने तुम्हें इग्नोर कर दिया इवन तब भी जब तुम पूछने गए खुद भी। हाँ। तो उसके बाद से मुझे मालूम पड़ा कि मतलब कि जो टॉपर्स है वो सिर्फ टॉपर्स के पास जाते थे। तो मुझे उस वक्त फील होता था कि हाँ टीचर्स को सबको एक ही ध्यान देना चाहिए। और पूरे इंडिया में मुझे ये लगता है कि हाँ, क्योंकि स्कूल सिर्फ नहीं हुआ, मेरा स्कूल कॉलेज अभी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ, तो सभी में मुझे यही फील हुआ है, यही चीज ना, कि टीचर्स सभी को इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो सिर्फ टॉपर्स। नहीं बिल्कुल सही बात है। जो तुम्हारी बात है वो मुझे लगता है कई स्टूडेंट से मैच करते होगे जो अभी भी पढ़ते हैं और जो पढ़ के निकले हैं। और मेरे कितने ही ऐसे मेरे खुद के ही ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ खूब बैक बेंचर में थे, खूब इंजॉय करते थे, और वो आज भी ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो मेरा भी ये मानना है कि कोई बैक बेंचर होना कोई गलत चीज नहीं होती है। बट ये जो कैटेगरी है ना, चाहे वो किसी चीज से, चाहे एजुकेशन में कैटेगरी कर देते हैं, चाहे हमारी जाति में कैटेगरी कर देते हैं, तो ये लोगों का नजरिया चेंज कर देती है। और यही चीज मैं मानता हूँ स्कूल लाइफ में होता है कि स्टूडेंट्स को जिस तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता है, जो कमजोर होते हैं उन पे ध्यान नहीं रहता। तो उस केस में क्या होता है ना कि टीचर जो है अपना नजरिया चेंज कर देता है। और आजकल मुझे लगता है कि टीचर भी कम मेहनत करना चाहता है। जिस हिसाब से कोचिंग इंस्टीट्यूशन खुल गए हैं, जो ऑनलाइन लेक्चर्स शुरू हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों का ये है कि अब पढ़ रहा है, नहीं तो नहीं पढ़ेगा, अपना देखेगा। और ये लाइन तुमने बहुत लोगों से सुनी, बहुत टीचर से सुनी होगी मेरे हिसाब से। यही चीज गलत है। जो इंडिया में जो चीज चल रहा है ट्रेंड सिर्फ टीचर्स को लेकर के नहीं है। कुछ भी हम जॉब करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक क्लिनिक खोलूं एज अ डेंटिस्ट, तो मतलब कि मतलब ओवरऑल इंडिया में क्या होता है कि मतलब मैं ट्राई करूंगा कि मुझे पैसे कमाने हैं, ठीक है। मैं ये नहीं देखूंगा कि पेशेंट को क्या मिल रहे हैं, मतलब कि कितना वो मिल रहे हैं, मतलब उनको अच्छा ही कितना मिल रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट कितना मिल रहा है, ठीक है, वो नहीं देखते। और जैसे सिर्फ ये मतलब कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ डेंटिस्ट का, बट एज इन मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द जॉब मतलब लोग अपना मतलब कि दूसरों की भलाई के लिए नहीं जाते हैं, वो सिर्फ अपने पैसे के लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, ठीक है, आप जाओगे, आप वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए आप काम करोगे, ठीक है, बट वहाँ पे गवर्नमेंट के लिए बहुत कम ही लोग वर्क करते हैं, सब अपने पैसे के लिए वर्क करते हैं। तो वहाँ पे एफिशिएंसी जो होता है, वर्क एफिशिएंसी, वो काफी कम हो जाता है। अच्छा, तुम्हें ये क्या लगता है कि इसमें टीचर क्यों नहीं ध्यान देता है इतना? टीचर का मतलब रोल कहाँ है जो गैप करता है इस चीज में, when it comes to कि looking over the student who are not like studious और पढ़ने में अच्छे नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर वो पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसकी वो गलती नहीं है। हम लोग कुछ ना कुछ एक क्रिएटिव
से बॉर्न होते हैं, क्रिएशन जो हमारे अंदर होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चे पढ़ने में अच्छे, सब बच्चे जैसे तुमने कहा तुम मैथ्स में कमजोर थे, मैं भी मैथ्स में कमजोर था, मुझे भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन मेरी बायो स्ट्रांग थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई, जैसे एक ये भी यहाँ पर एक इंडिया में है कि अगर आप कुछ खास सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की जो वो एक वैल्यू रखी जाती है चर्च पे कि ये जो 3 सब्जेक्ट में जो अच्छे होते हैं वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो उन बच्चों का एक मैंने देखा है एक अलग ही रवैया भी होता है, एक एटीट्यूड होता है कि हम तो मैथ्स के टॉपर, हम तो ये हैं, ठीक है। तो उस चीज को अगर जब हम लेते हैं तो मुझे लगता है कि टीचर का रोल भी बहुत ज्यादा खराब रहता है एंड बहुत ज्यादा माहौल भी उसके वजह से काफी गड़बड़ होता है और उसका इम्पैक्ट जो होता है स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज्यादा पड़ता है। हाँ हाँ, मुझे ये लगता है कि मतलब कि जो टीचर्स हैं, जो भी मतलब टीचर्स को एक, मैं अभी तो पॉइंट आउट टीचर्स तो कर रहा हूँ वैसे, तो टीचर बनने के लिए लोगों के अंदर 2 चीज होते हैं, ठीक है। अब एक तो होगा कि वो इंसान टीचिंग करने के लिए वो उत्सुक है, मतलब कि दे वांट टू टीच, दे वांट टू बी अमंग चिल्ड्रंस एंड देन दे वांट टू टीच, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग मतलब वो लोग होते हैं कि मतलब कि हाँ मुझे बस टीचर का जॉब करना है बस। तो इस चीज पे डिवीजन आ जाता है। जो लोग टीचर का जब बस जॉब करना चाहते हैं उन लोग स्टूडेंट्स पे इतना ध्यान नहीं देते, बट जिसे मजा आता है कि हाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, मुझे स्टूडेंट्स को आगे लेकर के जाना है, तो उस चीज में डिफरेंस ये आ जाता है कि वो ज्यादा मतलब कि अपना पोटेंशियल ज्यादा उनके स्टूडेंट्स के लिए वो लोग अपना टीचर का जितना रोल है वो प्ले कर सकते हैं मतलब। तो जैसे तुम दार्जिलिंग से पढ़े हो, तो दार्जिलिंग इज मतलब बहुत ही छोटा शहर है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है? वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम तो काफी अच्छा है। वहाँ पे काफी सारे कन्वेंट स्कूल्स हैं। यहाँ तक कि मैं भी क्लास 1 to 8 कन्वेंट स्कूल ही पढ़ाई किया मैंने। तो उसके बाद ही मेरे डैड अरुणाचल में पोस्टेड हैं, तो वहाँ पे मैं जा करके वहाँ पे केंद्र विद्यालय में मैंने अपनी पढ़ाई की। अच्छा अच्छा, तो तुमने कहा कि तुम पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो और उसके बाद तुम गवर्नमेंट में पढ़े हो, तो क्या तुमको कुछ फर्क नजर आया तुम्हारे ऊपर टीचर्स का ध्यान देने का? हाँ हाँ हाँ, मतलब किस तरीके का? जैसे तुम 1 से 8 तुम पढ़े हो, तुमने मेहनत भी की, तुमने कहा कि तुमने खुद पे भी ध्यान दिया, उसको उस चीज को हम साइड कर लेते हैं, ठीक है। वो तो एक बच्चे की कैपेबिलिटी होगी, उसने अपनी वीकनेस समझी और उसने अपना जो है सॉरी, उसने अपना जो है काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अपने ऊपर वर्क किया, मेहनत किया, उसने कर लिया। लेकिन टीचर का क्या रोल रहा? टीचर ने क्या मेहनत की? क्या टीचर का तुम्हें कोई डिफरेंस नजर आया इन दोनों स्कूल में? गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय भी काफी रेप्यूटेड स्कूलों में रहा है एंड कॉन्वेंट स्कूल भी बहुत अच्छे अच्छे, मैं कुछ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। तो तुम्हें कुछ नजर आया टीचर्स के बिहेवियर में, कुछ डिफरेंस नजर आया? वैसे जैसे मैं मतलब कि उस वक्त मैं थोड़ा छोटा था तो मुझे इतना कुछ खास याद नहीं, बट लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ प्राइवेट स्कूल्स में मेरे काफी टीचर्स थे जो मेरे जान पहचान के थे, और मतलब कि जान पहचान आई मीन वहाँ पे पढ़ के जान पहचान हो गया था। तो वो बेसिकली हम मुझे जानते थे और मैं मतलब कि उनसे डरता था कि मैं कहीं खेलने जाऊँ तो वो मुझे देख लेंगे और वो मुझे बोलेंगे कि पढ़ो पढ़ो, और सच में वो हमें करते थे। और ये भी था कि जो मैं कन्वेंट स्कूल में जो सिस्टर्स थे तो उन लोगों ने मुझे हमें मतलब कि स्पेशल एक ट्यूशन देते थे फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, हम शाम को जाते थे वहाँ पे उनके वहाँ पे पढ़ाई करते थे, वो हमें पढ़ाते थे, डांटते भी थे और सब कुछ मतलब। फिर और वो मतलब कि मेरे बर्थडेज के टाइम में वो मुझे केक वगैरह भी बना करके देते थे। वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो तुम मुझे खुशी होगी तुम उनके बारे में कुछ बताओ ताकि हमारे यहाँ के लोगों को भी पता चले कि ये कौन सी ऐसे लोग हैं जो बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। वैसे अभी का तो मालूम नहीं क्योंकि उस वक्त का सिचुएशन बहुत ही डिफरेंट था। वहाँ पे सिस्टर्स जो प्रिंसिपल होते हैं वो सब डिफरेंट थे, ठीक है। और अभी फिर वहाँ पे अभी जो माहौल है वहाँ पे चेंज हो गया। अभी टीचर्स भी चेंज हो गए और वहाँ के सिस्टर्स भी चेंज हो गए। और जो प्रीवियस सिस्टर्स थे वो तो काफी हमें मतलब मेरे पेरेंट्स भी काफी उन्हें मतलब कि अच्छे मतलब उनके बारे में बोलते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छे थे, काफी हेल्पफुल थे, काफी हमें हेल्प किया है स्टूडेंट मतलब एज अ टीचर, एज अ मतलब कि गार्जियन बहुत ही हेल्प किया हमें भी उन्होंने। और अभी तो मुझे इतना मैं जाता नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाई अपना कर रहा हूँ, यहीं पे गाजियाबाद में कर रहा हूँ। तो उसके बाद में अभी नोएडा पे कर रहा हूँ। तो 8-9-10 ईयर्स हो गए मैं काफी घर नहीं गया, ठीक है। उसके बाद में मैं जब अरुणाचल में गया वहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में, वहाँ पे भी मतलब प्रिंसिपल वहाँ पे सही था,
बट टीचर्स में काफी डिफरेंस था। टीचर्स में डिफरेंस, हाँ, वहाँ पे कुछ टीचर्स ऐसे थे जो मुझे मतलब कि बोलते थे कि हाँ उदित यू कैन डू, ठीक है। तो मैं जब भी कुछ भी जैसे कुछ एक बायो में एक सर थे, तो वो उन्हें तो मैं मतलब अपने पूरे लाइफ में याद रहूंगा। वो क्या करते थे कि मतलब मेरी काफी बायो अच्छी थी, तो उसके बाद में एग्जाम्स के बाद में अगर मेरी मार्क्स भी कम आए ना, तो वो मुझे कहते थे कि उदित क्या हुआ, अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो बताओ मुझे, अगर तुम आगे कुछ कर सकते हो वगैरह, ऐसा कुछ कहते थे। तो मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता था इस चीज से। बट कुछ टीचर्स थे वो सिर्फ दे देते थे कि पेपर और सीधा बोल देंगे तो तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा, ऐसे भी थे। हाँ, तब और मैं, हाँ बोल। तो वही चीज मतलब कि टीचर्स में डिफरेंस आ जाता है मतलब। तो आई थिंक मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर्स सीधा बोल दें कि तुम ये बहुत गंदा मार्क्स है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा सीधा नहीं होना चाहिए। बट ये ऐसा होना चाहिए कि तुम आगे कुछ कर सकते हो, इतना मार्क्स कम आया, तुम पढ़ो थोड़ा, मतलब अपने आप को चेंज करो, या फिर जो भी मतलब गाइड जैसे करते हैं मतलब वैसा गाइड करना चाहिए। वो मतलब वो मोटिवेशन नहीं मिलता था तुम्हें। हाँ। तो उस टाइम पे तुम्हें कैसा लगता था कि जो तुम्हें मुंह पे ऐसे बोल देते थे कि तुमसे नहीं हो सकता, और मतलब तुम्हें क्या लगता, तुम उस टाइम अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते थे? उस वक्त तो मैं यही सोचता था कि मतलब कि काफी लो फील करता था, और मैं यही सोचता था कि मतलब मेरे और बाकी जो जो टॉपर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस यही है कि मतलब कि वो थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छे हैं और मैं गधा हूँ थोड़ा। तो मतलब कि बहुत ही अपने आप को लो फील करता था फिर। और वैसे और अभी जैसे मैं कॉलेज पे आया, तो कॉलेज पे भी ऐसा ही सिचुएशन रहा है मेरे साथ। जैसे जब मैं पहली बार आया था, तो क्या हुआ था कि मैं काफी मतलब कि टीचर्स जो मेरे से ज्यादा वो नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मैं कुछ भी अच्छा कर पाऊंगा। और मेरी इंटरव्यू जो थी उस पर भी मतलब ठीक ठाक था, बट इतना कुछ खास नहीं था। बट जब हमारा जब फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, उसके बाद मैं भी काफी शौक था, क्योंकि मेरे लिए भी काफी अच्छे मार्क्स थे वो। तो मैंने भी वर्क हार्ड भी मैंने किया था बहुत। तो उसके बाद में जब हमारे जो जो भी टीचर है वो क्लास पे आकर के कहते थे कि मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इन सारे स्टूडेंट से, ठीक है, उन्होंने खुद से कह दिया। अब एक्सपेक्ट नहीं करते थे मैं उनसे, बट इन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है, चलो वो मेरे लिए अच्छा था। बट फिर धीरे धीरे क्लास में मतलब कि उन्होंने मतलब कि मैं तो मतलब सेकंड थर्ड सेमेस्टर से मैंने ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू किया क्लासेस में। तो उसके बाद भी मतलब कि वो टीचर तो आते नहीं कभी हमारे क्लास में मतलब कि देखने के लिए, बट स्टिल उन्होंने कह दिया कि मतलब कि मेरा नाम, स्पेशली मेरा नाम लेकर के कि ये स्टूडेंट मतलब ये स्टूडेंट हमारे जो क्लास है उसमें इन्वॉल्व नहीं रहे। बट मैं टोटली शॉक था। और मैंने काफी मतलब कि एक टीचर से मैंने बात भी की। मैंने कहा कि मैम ऐसा तो कोई बात नहीं है कि मैं कभी इन्वॉल्व नहीं रहता, और काफी मैं इन्वॉल्व रहता हूँ अभी फिलहाल तो। तो जिस तरीके से जो तुम बता रहे हो, तो मैं लाइक इट्स सो सैड कि अगर टीचर्स इस तरीके से बिहेव करती है, जिनको गुरु का दर्जा दिया जाता है कि गुरु जो है अपने शिष्य को सिखाता है। और क्योंकि सीधी सी बात है कि हम जब भी कहीं भी जाते हैं कुछ सीखने, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें कुछ नहीं आता है। हम जाते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें उस चीज के बारे में सिखाएंगे। और हाँ, ये है कि बहुत बुरा लगता है कि जब वही गुरु आपसे ऐसे बोलता है कि मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, आपने कैसे कर लिया, और आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत गलत है। इस चीज पे हमारे गवर्नमेंट को कुछ ध्यान देना चाहिए। टीचर की क्वालिफिकेशन मुझे लगता है इतनी मैटर नहीं करती। नहीं मैटर करती, मतलब मैं ये नहीं कहता कि नहीं मैटर करती, मैटर करती है। बट मुझे लगता है टीचर के पढ़ाने का तरीका उससे ज्यादा मैटर करता है। हाँ, कि मैंने देखा है कई लोग होते हैं वो बहुत सारी डिग्री हासिल कर लेते हैं, बहुत सारे मुकाम हासिल कर जाते हैं, लेकिन जब वो एज अ टीचर अपना ज्ञान देने के लिए बैठते हैं, तो मोस्ट ऑफ द या फिर उनका रवैया अच्छा नहीं होता, वो इरिटेट हो जाते हैं बच्चों से। अभी तो ये है कि गवर्नमेंट ने आई थिंक 5-6 साल हो गए इस रूल को लगाए हुए कि बच्चों के ऊपर हाथ आप नहीं उठा सकते। हमारे टाइम में और तुम्हारे टाइम में हमेशा ये रहा है कि वो अपनी खींच उतारते थे। ऐसा लगता था कि मार रहे हैं, नहीं समझा पा रहे, भाई मैथ्स का इक्वेशन नहीं समझ आ रहा, क्योंकि बच्चा उस केपेबल नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दोगे। वो जो नेग्लेक्ट होता है एक बच्चे के अंदर, दिल में आता है, फिर वो दिमाग में जाता है रिजेक्शन का, तो वो बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है बहुत ज्यादा हर्ट करता है उसे। और यही जाके उसके आगे चल के उसका एक नेचर डेवलप करता है। वो भागने लगता है उस चीज से, वो उस चीज को चाहता नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं भी ये भी मानता हूँ कि पेरेंट्स का भी एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए,
क्योंकि पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि जैसे मुझे कि मतलब होना चाहिए कि आपका बच्चा जो है अगर किसी चीज में कमजोर है तो ऐसा नहीं है कि आप उसी के पीछे भागो कि नहीं तुमको अगर इंजीनियर बनना है तो मैंने तो तुम्हें बचपन से ही सोचा कि तुम्हें इंजीनियर बनना है तो तुम्हें इंजीनियर बनना है। तो ये चीज ना सोच के उनको ये ध्यान देना चाहिए कि आपका बच्चा किसमें तेज है, किसमें वर्क कर सकता है, आप उस पर ध्यान दें। और अगर वो नहीं है, अगर उसके अंदर नहीं है कोई क्वालिटी, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसको डिमोटिवेट कर, आप उसके टीचर से बात करिए कि बच्चा अगर चुप है तो आप उससे जाइए, उससे बात करिए, देखिए कि क्या वो अच्छा नहीं कर पा रहा है अगर एकेडमिक एक्टिविटी में, तो क्या दिक्कत हो सकती है, उससे टीचर से बात करिए। और अगर टीचर रूड होता है तो आप उस चीज की कंप्लेंट जरूर प्रिंसिपल से करिए, क्योंकि अगर टीचर पेरेंट्स से रूड है तो मतलब वो बच्चे से कैसे रिएक्ट करता होगा ये तो खुदा ही खास्ता जानता है। तो इस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है। और मैं तुमसे एक कुछ लास्ट सवाल ये करना चाहता हूँ कि मुझे खाली ये बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तुम तो अब बड़े हो गए हो, तुम अब तुम जॉब भी करोगे जल्दी ही, तो अब वो स्कूल लाइफ तो नहीं रहेगी। तो स्कूल लाइफ कहते हैं कि एक ऐसी लाइफ होती है जो बच्चों का भविष्य तय करती है। आप उसमें जो भी हादसे होते हैं बच्चों के साथ, जो भी उनके साथ कुछ भी होता है, वो उनके ऊपर आगे जाके इफेक्ट पड़ता है। तो क्या तुम कहना चाहोगे आगे के जो भी ये जो स्कूल के मैनेजमेंट लोग हैं, क्या तुम कहना चाहोगे उन टीचर से जो कि एक गुरु होते हैं, जो एक तरीके से सेकंड पेरेंट्स का काम करते हैं, और क्या तुम कहना चाहोगे उन बच्चों से जो जिनके अंदर कुछ कैपेबिलिटी कमी हो जाती है, नहीं सीख पाते हैं, उस सब्जेक्ट को नहीं समर्थ है सीखने में, तो इन तीनों के लिए तुम्हारे लिए क्या मैसेज है जो तुम एक बड़े भाई के तौर पे देना चाहोगे अपने एक एक्सपीरियंस को लेके? सबसे पहले तो टीचर्स के लिए ये कि मतलब टीचर्स, हाँ मुझे मालूम है मेरे आंट वगैरह भी टीचर्स हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि टीचर्स सबको इक्वली देखें, ठीक है। और मतलब कि कुछ भी अगर भी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे ये चीज नहीं हो पाएगा, वो अगर ट्राई करेंगे तो उनसे हो पाएगा वो चीज। बस यही है कि आप उन्हें सही दिशा दिखाओ, आप उनके पेरेंट्स से बात करो, आप कुछ प्लान्स बनाओ कि इनको कैसे करके कैसे आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि मतलब कि डायरेक्टली छोड़ दो उस बच्चे को, ठीक है। और सेकंड चीज तो ये चिल्ड्रंस के लिए ये चीज है कि बच्चों के लिए ये है कि बच्चे जैसे हम मतलब कि हम लोग हर वक्त क्या होते हैं कि मतलब कि पढ़ाई, ठीक है। तो पढ़ाई के बाद भी अलग चीज भी होते हैं, तो दूसरी चीज में भी थोड़ा सा वो करना चाहिए, मतलब कि इन्वॉल्व रहना चाहिए। और टीचर्स को काफी मैं ये बच्चों से ये कहना चाहूंगा, टीचर्स को बहुत रेस्पेक्ट करो। आपने ये देखा होगा अभी ऑनलाइन के क्लास में जैसे बच्चे डिसरिस्पेक्ट करते हैं हमारे टीचर्स को, बिल्कुल सही बात है। तो आई पर्सनली फील कि मतलब कि वो छोटा मोटा मतलब मजाक नहीं है, वो काफी बड़ी चीज है मेरे लिए। मतलब कि जिस तरीके से मैंने जो वीडियोस देखे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को, टीचर्स को काफी रेस्पेक्ट करें। और ये मैनेजमेंट से मैं ये कहना चाहूंगा कि रैदर देन मतलब कि इंक्लूडिंग द जो एक्सपीरियंस होता है टीचर्स के, एक्सपीरियंस जो भी पढ़ाई मतलब जो भी ग्रेजुएशन या फिर जो भी वर्क रिलेटेड मतलब कि जितने उसने पढ़ाई की है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग दैट उनको ये चीज इंक्लूड करना चाहिए कि उनका एक जो मेंटल जो भी एक टेस्ट होते हैं ना, जो एटीट्यूड वाले टेस्ट, हाँ उस टाइप का एक टेस्ट होना चाहिए, ताकि उससे जान पाए कि हाँ टीचर्स कितने मतलब कि कितना हार्ड सिचुएशन में कैसे वर्क कर पाएंगे वो, मेरे ख्याल से। और तुम्हें लगता है कि उनकी टीचिंग स्किल भी पहले चेक होनी चाहिए, काफी क्लासेस होनी चाहिए उनको रिक्रूट करने से पहले? ऑफ कोर्स हर चीज में टेस्ट करना चाहिए कि हाँ वो क्या कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि एक जो तुमने बोला कि उनका एक जो मेंटल लेवल और वो जो चेक करने का सिस्टम, मेंटल लेवल इन द सेंस कि उनका तरीका, रिएक्शन, कुछ भी चीज का रिएक्शन कैसे होता है, उनका रिएक्शन क्या वो कर पाएंगे कि नहीं, उनका एक वो होना चाहिए। एक नहीं, मैं ये भी मानता हूँ कि एक स्कूल होना चाहिए टीचर्स का, जहाँ उनको सिखाया, जैसे एक ड्राइविंग स्कूल होता है, उसमें आपकी हर चीज टेस्ट की जाती है, आपकी कैपेबिलिटी, आपका रिएक्शन, आपकी एक एक सोच की इस टाइप पे क्या होगा, इस टाइप पे क्या होगा। तो वैसे मुझे लगता है एक टीचर्स का भी एक स्कूल होना चाहिए जो गवर्नमेंट को रखना चाहिए, जिसमें उन सारे टीचर्स को पास करके जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ आप जो अलग अलग एक सर्टिफिकेशन चलाते हो कि इस सर्टिफिकेशन में आप टीचर बन जाओगे। तो मुझे लगता है वो ज्यादा इजी है पाना एज कंपेयर टू
ऐसे स्कूल्स में जाके सर्टिफाइड होना जो आपके मेंटल लेवल, आपके स्किल लेवल, आपके सोशल लेवल और आपके इस तरीके के लेवल को चेक करे, जिससे एक बच्चे का जो फ्यूचर बनना है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, श्योर। और जो ये तरीका है, जो गवर्नमेंट जो जिस तरीके से इस चीज को, अभी आपने देखा होगा कि अभी थोड़ा एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हुआ है, थोड़ा ऑनलाइन तरीका भी आया, तो गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, बट मुझे लगता है कि ये इंडिया जो है लोग से बनता है। गवर्नमेंट आती है, जाती है, चली जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पे जो है फोकस जो है आम इंसान ही कर सकता है, और इस तरीके की आगे गतिविधियों को बढ़ावा वो पॉजिटिव ढंग से दे सकता है। तो उदित, मुझे बहुत खुशी हुई तुम मेरे शो में आए और तुमने अपनी बेबाकी से अपनी बातें रखी, तुमने अपने एक एक पॉइंट रखे, तुमने ऐसे विचार व्यक्त किए जो तुम्हारे पर्सनल थे, जो शायद ही किसी को पता होंगे। और मुझे खुशी है कि तुमने इस तरीके से बात रखी, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके अपनी ऐसी बातें बताई जो कि तुम्हारे लिए बहुत मैटर करती है और आने वाले उन बच्चों के लिए भी मैटर करेगी जो उस चीज़ों से गुजर के आते हैं या कह नहीं पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा मेरे शो में आने के लिए। एंड मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे जैसे और उदित आए और इस तरीके से हमारे शो में अपनी बातें रखें, जिससे कि लोगों को पता चले कि इस इंडियन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम ऑफ सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या नहीं होना चाहिए, और उस पर गवर्नमेंट को किस तरीके से अमल करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद उदित। थैंक यू।